दो दोस्त एक साथ रेड लाइन सिग्नल में जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वह एक दलाल से बात करते हैं कि हम दोनों को एक एक लड़की चाहिए। दोस्तों वह दलाल कुछ पैसे का डिमांड करता है और पैसे की डिमांड को पूरा करके दोनों दोस्त एक अलग अलग रूम में जाते हैं और एक एक लड़की की व्यवस्था कर दी जाती है। अंदर जाने के बाद उसमें से एक लड़के का नाम था मनोज, जो मात्र 5 मिनट के बाद ही उस रूम से बाहर आ जाता है। और दोस्तों उस रूम से जब बाहर आता है तो बिलख बिलख कर रोने लगता है, क्योंकि जिस रूम में वह जिस लड़की के साथ संबंध बनाने गया था वह और कोई नहीं, उसकी खुद की सगी बहन थी, जो 3 साल पहले अचानक घर से गायब हो गई थी। दोस्तों वह कैसे गायब हो गई थी, इसके पीछे की जो कहानी है आप सुनेंगे तो दोस्तों रो पड़ेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। इस सच्ची कहानी को सुनने के बाद दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक 16 साल की लड़की के साथ ऐसा घटना घटता है कि दोस्तों जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सच्ची कहानी की। मैं जिस सच्ची घटना की बात करने जा रहा हूँ वह सच्ची घटना बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के बखरे कस्बा का है। दोस्तों एक लड़का होता है जो फेरी लगाकर अपना सामान बेचता था और तरह तरह के आवाज़ों में वह बोलता था। वह बखरे के कस्बे से सामान बेचते हुए आवाज़ देते हुए निकलता है तो वहाँ पे एक लड़की उसको इशारा करती है और अपने तरफ बुलाती है। वह लड़की एक मकान में 2 मंजिला पे थी और जंगले के रास्ते उसे बुलाती है। वह लड़की काफ़ी मेकअप की थी। वह लड़का समझ नहीं पाता है कि वह लड़की मुझे क्यों बुला रही है। उसे नहीं पता था कि यह रेड लाइन सिग्नल है, यहाँ पे शरीर का व्यापार किया जाता है। दोस्तों वह उस दिन तो नहीं जाता है, लेकिन 2 दिन के बाद उसका मन विचलित हो जाता है। वो अपने एक दोस्त से पूछता है कि मैं बखरे के कस्बे में गया था सामान बेचने के लिए, तो एक लड़की मुझे बुला रही थी। दोस्तों उसका दोस्त बोलता है ऐसा है कि वो एरिया रेड लाइन सिग्नल है, वहाँ पे लड़कियों की व्यवस्था की जाती है और शारीरिक एंजॉय लिया जाता है, तो अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। दोस्तों वह लड़का जाता है और जाने के बाद नीचे एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति से बात करता है। वह व्यक्ति दलाल था जो पैसे की पहले डिमांड करता था और पैसे की डिमांड को पूरा करने के बाद वह उस लड़की की व्यवस्था कराता था और उसके पास भेजता था। तो पैसे की डिमांड वह फेरी वाला लड़का पूरा कर देता है और वह ऊपर जाता है और जिस लड़की को वह देख रहा था उसी लड़की के रूम में जाता है। और उसके रूम में जाने के बाद दोस्तों वह लड़की उससे बात करती है और बोलती है कि भैया आप मुझे पहचाने। वह कहता है मैं थोड़ा थोड़ा तो पहचान रहा हूँ, लेकिन उतना सही से पहचान नहीं रहा हूँ। दोस्तों वह कहती है कि मेरे भैया का नाम मनोज है और तुम मेरे भैया के दोस्त हो और मेरा नाम प्रतिमा है, याद आया कुछ? दोस्तों उसे याद आ जाता है और वह लड़की पूरा मेकअप की थी और अपने मेकअप को उतार देती है। मेकअप उतारने के बाद दोस्तों वो फेरी वाला लड़का उस लड़की को पहचान जाता है। बोलता है अरे प्रतिमा तुम यहाँ पे कैसे आ गई? 3 साल बीत गए, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे भाई तुम्हें तलाश कर परेशान हो चुके हैं, बहुत जगह खोजें लेकिन तुम नहीं मिली, तुम यहाँ पे कैसे आ गई? दोस्तों वह प्रतिमा अपनी पूरी कहानी उस फेरी वाले से बताना स्टार्ट करती है। वो बोलती है कि मैं जब अपने घर पे रह रही थी तो हमारी एक दोस्ती एक लड़की से हो जाती है और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाता है। प्यार में बदलने के बाद मेरा उस लड़के से बार बार मिलना जुलना सब कुछ स्टार्ट हो जाता है और शारीरिक संबंध भी हम दोनों बनाने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हम दोनों का प्यार परवाना चढ़ जाता है। वो लड़का बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो मेरे भी दिल में उसके प्रति बहुत अधिक प्यार था और हमने उससे शादी करने का फैसला लिया। तो मेरे घर के लोग राजी नहीं थे, लेकिन मैंने उस लड़के के साथ घर पे बिना बताए भाग गए। भागने के बाद वह लड़का मुझे करीब 3 महीने तक अपने साथ में रखा। उसके बाद वह एक औरत के पास ले आकर छोड़ देता है और बोलता है कि यह मेरी मौसी का घर है,
कुछ दिन तो यहाँ पे रहो, उसके बाद मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। दोस्तों, जिस मौसी के घर वह छोड़ा था वह उसके मौसी का घर नहीं था। वह एक औरत थी जो देह व्यापार का धंधा चला रही थी। वह मालकिन थी, सभी लड़कियों को शिफ्ट करती थी। वहाँ पे जब उसे छोड़ दिया जाता है तो उसके बाद कभी भी उसका जो हस्बैंड होता है, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, कभी भी उसे लेने नहीं जाता है, क्योंकि वह उसे बेचकर चला जाता है। और वह औरत उस 16 साल की लड़की को इंजेक्शन लगाकर उसके हार्मोन्स को बढ़ा दिया जाता है, जल्दी ही जवान कर दिया जाता है और अन्य अन्य ग्राहकों के साथ उसको भेजना स्टार्ट किया जाता है। स्टार्टिंग में तो वह 16 साल की लड़की मना करती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन लोग उसे बुरी तरह से पीटते हैं और उसको मजबूर करते हैं शारीरिक व्यापार करने के लिए। उसके बाद ऐसे कई साल बीत जाते हैं, लेकिन वह लड़की इस चंगुल से नहीं निकल पाती है। दोस्तों, इधर जब लड़की गायब होती है तो उसे घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं, खोजते हैं लेकिन नहीं मिलती है, फिर लोग छोड़ देते हैं। शायद वो लड़की फिर कभी वापस आए या कहीं लापता हो गई हो। दोस्तों, जब फेरी वाले को यह सारी कहानी अपनी बताती है तो फेरी वाला लड़का का दिल रोने लगता है। वह करीब 1 घंटे के बाद उस रूम से निकलता है। वह लड़की जो प्रतिमा है वो कहती है, आप जाकर मेरे भैया से बता दीजिएगा कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे किसी भी तरीके से इस दलदल से बाहर निकालें। दोस्तों, वह लड़का जाता है और मनोज से मिलता है। मनोज से कहता है, यार मनोज, तुम्हारी बहन जो प्रतिमा है वह मुझसे मिली थी। मनोज तड़प उठता है यह जानने के लिए कि मेरी बहन कहाँ है, चलो जल्दी से जल्दी मुझे मिलाओ। दोस्तों, वह मनोज परेशान हो जाता है, लेकिन वह जो उसका दोस्त है वह कहता है, तुम परेशान मत हो, तुम अपनी बहन से बहुत जल्दी नहीं मिल पाओगे। वह एक दलदल में फंस चुकी है, उसको निकालना बहुत कठिन है। मनोज पूछता है कहाँ पे है, तो वह फेरी वाला बोलता है, यार वह शारीरिक व्यापार करने वाले धंधे में फंस चुकी है और उसके साथ बहुत बुरी कहानी हुई है। वह जिस लड़के के साथ भागी थी वह लड़का उसको शारीरिक व्यापार करने वाले धंधे में बेचकर वह फरार हो चुका है। वह 3 साल से इस धंधे में है और अपनी ज़िंदगी किस तरह से काट रही है उसी को मालूम है। दोस्तों, यह शब्द सुनकर के वह मनोज रोने लगता है और फिर मनोज खुद और उसका दोस्त एक बार उससे मिलने के लिए जाते हैं। जब जाते हैं उस एरिया में तो दलाल से बात किया जाता है, पैसे की डिमांड होती है, पैसे की डिमांड को पूरा करते हैं और दोनों दोस्त जाते हैं। उसका जो दोस्त है फेरी वाला, वो एक अलग रूम में जाता है और एक लड़की के साथ, और वह अपनी बहन के रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद दोस्तों, उसकी बहन जैसे ही अपने भाई को मनोज को देखती है वह गले लिपट कर रोने लगती है, कहती है, भैया आप मुझे यहाँ से किसी भी तरीके से निकालिए। दोस्तों, करीब 5-10 मिनट तक बात होती है। अपनी बहन की शरीर को देख करके, चेहरे को देख करके वह रोने लगता है और 5-10 मिनट बात करके वो बाहर आता है, कहता है, बहन मैं तुम्हें किसी भी हालत में इस दलदल से जरूर बचाऊंगा, यह एक भाई का वादा है। दोस्तों, वह रूम से बाहर निकल आता है और दोनों दोस्त आकर सोचते हैं, विचारते हैं कि कैसे अपनी बहन को इस दलदल से बाहर निकाला जाए। फिर मनोज बखरे थाना के अंतर्गत जाता है और वहाँ के एसएचओ साहब से मुलाकात करता है, जिनका नाम शरद कुमार होता है। शरद कुमार जी से प्रेम से बात करता है और पूरी कहानी बताता है। पूरी कहानी सुनने के बाद उस थाने के एसएचओ साहब शरद कुमार एक टीम बनाते हैं और टीम बनाकर उस बखरे इलाका के अंतर्गत पूरे इलाके को घेर लिया जाता है और रेड मार करके उस लड़की को बचाया जाता है और बहुत सारी लड़कियों को भी बचाया जाता है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको ज़बरदस्ती उठाकर किसी के माध्यम से बेचकर वहाँ पे शारीरिक व्यापार किया जाता है, तो उन लड़कियों को भी बचाया जाता है। दोस्तों, इस घटना का मेरा सुनाने का मतलब किसी के दिल को चोट पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना। दोस्तों, अगर आपको यह सच्ची घटना अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो एसएचओ साहब शरद कुमार हैं, जो इतना प्रशंसनीय योग्य काम किया, उनके लिए आप एक लाइक जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, इस जीवन में बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो इस तरह से दलदल में फंसती हैं, फिर उनका निकलना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है।
इसलिए मैं उन सभी बहनों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप किसी भी लड़के के साथ अचानक प्यार करके उसके साथ पूरा जीवन बिताने के लिए तुरंत डिसीजन मत लीजिए। शायद आपके साथ ऐसी घटना न हो जाए जैसे इस घटना में इस लड़की के साथ हुआ था। इसलिए ज़िंदगी बहुत लंबी है, कोई भी कदम उठाइए तो बहुत सोच विचार कर उठाइए, क्योंकि आज के समय में किसी पे भी विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।